भाई बस याद रखो, इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हुई है वो यही हुई है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हो, मतलब किसी क्लास का बना रहे हो, और भाई पहले भी करते रहे हो, ऑब्जेक्ट बनाते रहे हो और वेरिएबल में स्टोर करते रहे हो। लेकिन जो भाई तुम्हें भी पता है जावा में एक नियम चलता है, वेरिएबल की बात करो तो हमेशा उनके किसकी बात करो, टाइप की, है ना। जैसे पी है, पी वेरिएबल का नाम है, पेरेंट्स उसका क्या है, टाइप है ना। तो अब जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता था उसी टाइप का वेरिएबल हम यूज करते थे। जो क्लास का ऑब्जेक्ट का, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता था उसी क्लास का नाम हम यहाँ पे लिखा करते थे। ये है ना, हाँ होगा, क्लियर है ये। लेकिन हाँ तो इतना ही क्लियर दिखेगा, अब दिख रहा है, इतना ही क्लियर दिखेगा इस वाले लैपटॉप। चलो हाँ, तो भाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको वेरिएबल में रखते थे, ठीक है, और सब कुछ ऐसे कर सकते थे। लेकिन तब आपको एक चीज़ पता चली कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक, जैसे अगर एक क्लास को, मतलब हम कहीं कोड लिखने जा रहे हैं और हमको पता है यहाँ इस काम को करने के लिए 15 मेथड बनाने हैं, जो 15 बनाने हैं 8 पहले से कहीं बने हुए हैं, इसी क्लास के अंदर वो 8 मेथड पहले से बने हुए हैं, वो चीज़ पहले हो रखी है, तो हम उसको कैसे यूज करें बजाय कि उसे क्या करने की, बनाने की। मेरे पास यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। एक, वो 8 मेथड कहीं किसी क्लास में रखें और उसका ऑब्जेक्ट बना के हम उसे क्या करें, कॉल करें। ऑब्जेक्ट बनाओगे जब जब उसका, तब तब 8 बाइट खर्च करोगे कि नहीं करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि वो 8 मेथड इसे चाहिए ही चाहिए, तो क्यों नहीं तुम उसको क्या कर लेते हो, एक्सटेंड कर लेते। यहीं से ये कंसेप्ट आया, क्या, एक्सटेंशन। ये कंसेप्ट ये दे रखा है इसका बेनिफिट ये है, अब कम मेमोरी में 8 ही बाइट में मेथड इसके भी लोड हो जाएंगे और उसके भी लोड हो जाएंगे। यही होता है ना। वैसे 2 अलग अलग क्लासेस, मान लो क्लास ए क्लास बी है, क्लास ए और क्लास बी का मेथड एक्सेस करना हो तो ए का अलग ऑब्जेक्ट बनाओगे, बी का अलग बनाओगे। मान लो एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, और तुमको बी और ए दोनों के मेथड क्या करने हैं, यूज़ करने हैं, तो तुमने क्या किया, और तुमने बस इतना किया कि बी के अंदर ए को क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। अब जब बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 8 ही बाइट में बी और ए दोनों के मेथड मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, बोलो। ये बेनिफिट है कि नहीं, यही तो मेन बेनिफिट था। और दूसरा ये था कि अब आपको न्यू करके 2 ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोड भी क्या लिखना होगा, कम लिखना होगा। इसीलिए ये कंसेप्ट आया था, कौन सा, इनहेरिटेंस का। इसके पहले जितना पढ़े थे, मतलब क्लास ऑब्जेक्ट तक, उतन उससे भी लगभग सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वो उतना बेटर नहीं अगर हम यूज करें इस कंसेप्ट का, किसका, इनहेरिटेंस। अच्छा, इनहेरिटेंस जब हो जाता है तो क्या मतलब होता है, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास क्या होती है, एक्सटेंड होती है। तो इस क्लास को अपने मेथड भी मिलते हैं और किसके मिलते हैं, पेरेंट क्लास के भी मिलते हैं। होता है कि नहीं होता। और ठीक है, अच्छा, इसी में एक कंसेप्ट और सीखा था तुमने, कौन सा, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग कंसेप्ट सीखा था कि उसमें ये था कि तुम क्या कर रहे थे, थोड़ा अजीब ही कंसेप्ट था। अजीब क्या था, कॉमन बात थी। एक क्लास के अंदर एक क्लास को क्या कर रहे थे तुम, एक्सटेंड कर रहे थे, और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, है ना। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जो चाइल्ड क्लास है, जो एक्सटेंड कर रही है, उसको उसके 1-2 मेथड नहीं चाहिए,
जैसे उसे मान लो उसके दो मेथड ऐसे हैं, उसका कोड देखो, दो काम उसको भी चाहिए। जैसे मान लो लॉगिन और लॉग आउट, दो मेथड हैं। लॉगिन और लॉग आउट मान लो क्या हो सकते हैं, चाइल्ड्स के लिए क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। मान लो लॉगिन और लॉग आउट क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो जो मतलब मान लो कोई है ना, बताया था एक क्लास है जो 20 क्लास में क्या हुई, एक्सटेंड हुई। उस क्लास को अब एक या दो क्लास ऐसी हैं जिनको उसका मेथड क्या है, उसके कुछ मेथड नहीं चाहिए, तो लेकिन हाँ वो फंक्शनैलिटी चाहिए। काम उसको भी लॉगिन का करना है, काम उसको भी क्या करना है, लॉग आउट करना है। तो अब इस कंडीशन में वो क्या कर सकता है, उसी नाम का मेथड बना के ओवरराइड कर सकता है। मतलब ये कंसेप्ट यहीं और पैदा हुआ था कि नहीं मेरे भाई, अगर इनहेरिटेंस नहीं होगा तो ओवरराइडिंग भी नहीं हो सकता। एक ही क्लास के अंदर क्या होती है, ओवरलोडिंग, कि सेम क्लास के अंदर आप मल्टीपल मेथड बना सकते हो लेकिन उनके पैरामीटर में फर्क होना चाहिए, और रिटर्न टाइप से कोई लेना देना नहीं है। रिटर्न टाइप से कोई लेना देना नहीं है। तो ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट तो आप जानते थे, ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट तो आप जानते हैं ना। अब लेकिन ओवरलोडिंग तो एक क्लास के अंदर हो सकती है, बट ओवरराइडिंग दो एक क्लास के अंदर नहीं हो सकती। कैसे करोगे? हाँ, ओवरराइडिंग के लिए कम से कम क्या जरूरी है, दो क्लास होनी चाहिए जिसमें एक पेरेंट होना चाहिए और एक चाइल्ड होना चाहिए। केस ऐसा होना चाहिए कि चाइल्ड को कोई फंक्शनैलिटी का कोड अलग लिखना, तो चाइल्ड समझदारी दिखाएगा, पेरेंट में जिस मेथड का कोड उसे अलग लिखना है, मेथड का नाम क्या रखेगा, वही रखेगा, सेम रखेगा, अंदर कोड क्या कर देगा, बदल देगा। और वैसे भी सोचो जरा ध्यान से, वो चाइल्ड एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को क्या किया है, एक्सटेंड किया है। कौन सी क्लास में? तो इसमें तो प्रैक्टिस कराओ, मैंने तो कभी प्रैक्टिस किया नहीं है, प्रैक्टिस करा, ठीक है। हाँ, क्या बता रहे थे? तो वही एक कंसेप्ट क्या पैदा होता है यहाँ पे, ओवरराइडिंग। लेकिन ओवरराइडिंग के लिए कम से कम कितनी क्लास चाहिए, दो क्लास, उसमें भी एक पेरेंट और एक चाइल्ड। जिस नाम का मेथड पेरेंट में उसी नाम का मेथड, मतलब वही फंक्शनैलिटी चाइल्ड में चाहिए, तो नाम भी क्या रखा, सेम रखना। याद रखना एक बात और, नाम भी सेम रखना होगा, पैरामीटर भी सेम रखना होगा, रिटर्न टाइप भी सेम रखना होगा। तब ऐसा होगा कि चाइल्ड का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे, तुमको सोचो ओवरराइडिंग ऐसे नहीं, ओवरराइडिंग मतलब ऐसे मत सोचना कभी कि मन किया ओवरराइडिंग करने का तो आज कर ली ओवरराइडिंग, ऐसा नहीं है। एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास के मेथड चाहिए थे, 7, 8, 10 जो उसके मेथड थे चाहिए थे। एक दो मेथड हमें क्या करने थे, मतलब उनका कोड नहीं चाहिए, लेकिन काम वही हमको भी चाहिए था। जैसे लॉगिन चाहिए था हमें भी, लेकिन उनका जो लॉगिन का कोड था वो मेरे काम का नहीं था। हो सकता है उनके लॉगिन कोड में उनकी स्क्रीन अलग हो, हमारी स्क्रीन अलग। तब होगी क्या, तब चाइल्ड क्या करेगा, किसी 1, 2, 3 मेथड को क्या करेगा, जो उसको फंक्शनैलिटी अलग ढंग से चाहिए होगी उसे क्या कर देगा, ओवरराइड। लेकिन नाम, पैरामीटर, रिटर्न टाइप सब कुछ क्या रखेगा, सेम रखेगा। तब होगी ओवरराइडिंग। और तब होगा क्या, याद करो भाई, भूलो मत, जब ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनेगा तो मेथड वो लोड करेगा। याद करो, मेथड किसके लोड करने जाएगा, पहले पेरेंट के ना, पहले किसके लोड करने जाएगा, पेरेंट के, और फिर किसके लोड करेगा, चाइल्ड के। तो पेरेंट के 5 मेथड लोड कर दिया, मान लो 10 मेथड लोड कर दिया, चाइल्ड के 8 मेथड लोड कर दिया, लोड करने गया। अब 1-2 मेथड का नाम, पेरेंट और चाइल्ड के 2 मेथड का नाम मैच कर गया, उनका पैरामीटर मैच कर गया, उनका रिटर्न टाइप मैच कर गया, क्योंकि हम ही ने तो ओवरराइडिंग की थी।
अब पेरेंट वाले मेथड लोड ही नहीं हुए। किसको लोड किया उसने? चाइल्ड को। उसने कहा अरे यार कि चाइल्ड पागल थोड़ी ना है, सेम नेम सेम पैरामीटर सेम रिटर्न टाइप का मेथड क्यों बनाया? क्योंकि उसको पेरेंट वाला नहीं चाहिए। और उसको एक और जिसे कहते हैं ना कि जी का दान मिल गया, कि हम दोनों अगर रख लेते तो हमको भी तो मैनेज करने में क्या होती? दिक्कत होती। मान लो वो दोनों रख लेता, देखो ओवरलोडिंग हो जाती है, क्योंकि ओवरलोडिंग में पैरामीटर का फर्क है। तो जावा कहता है हम समझ लेंगे, कॉल करोगे ना तो तुम अपना लक्षण दिख जाएगा तुम्हारा, जब पंख फैलाओगे तभी जान जाएंगे हम तुमको, है ना। लेकिन ओवर राइडिंग में नहीं जान पाता। बच्चों जो नाम भी सेम, पैरामीटर भी सेम, रिटर्न टाइप भी सेम, इन्हीं से तो पहचानता है, और ये सबसे ओवरलोडिंग कर ले जाता है आसानी से। लेकिन ओवर राइडिंग के लिए भाई ये सब तीनों क्या सेम? मान लो सोचो अगर हमें पता है ना ओवर राइडिंग होती है तो क्या होता है? सेम नेम का मेथड चाइल्ड का लोड होता है, पेरेंट वाला लोड नहीं होता जब तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो। हाँ हाँ तो मेथड है सर, इसका वाला क्लास बना लीजिए सर। इस वाला क्लास में सर इसको मेथड का ओवरराइड करा लिए सर। हाँ तो सर जैसे मान लीजिए चाइल्ड का ओवरलोड हो गया सर, ओवरराइडिंग। हाँ सर जैसे उसके निश्चित कोड हमको पेरेंट का चाहिए, ओवरराइडिंग नहीं कराना है, उससे वो उसमें है। नहीं, जिससे पहले ये सुनो। मान लो एक क्लास है, उसके अंदर 10 मेथड हैं, तो जरूरी नहीं है कि तुम 10 के 10 को ओवरराइड करो। तुम्हें जितनों भाई, जैसे मान लो एक पहली बात तो एक क्लास को एक्सटेंड क्यों की? तुम्हारा पर्पस क्या था? तुम्हारा होल सोल पर्पस एक्सटेंड करने का ये था कि उसके मेथड मिल जाए। अब उसके मेथड में से एक दो मेथड तुमको नहीं चाहिए, उनका मेथड का मतलब नहीं चाहिए, नाम वही तुमको भी चाहिए, फंक्शनैलिटी वही है तो नाम वैसा ही रखना चाहते हो, लेकिन कोड क्या है? अलग है। तब तो मतलब ये मत सोचो कि एक दो मेथड ओवरराइड किए तो सबको करना पड़ेगा। जो मन करे तुम ओवरराइड करो, जो मन न करे वो ओवरराइड मत करो। और बेवजह किसी क्लास को किसी क्लास के अंदर एक्सटेंड न करो यार। ऐसा नहीं एक क्लास के 2 मेथड चाहिए तो चलो एक्सटेंड कर लेते हैं। भाई 2 मेथड चाहिए तो ऑब्जेक्ट बना के यूज कर लेना ना। अब तो भाई हाँ ये देखो, तो ये ओवरराइडिंग थी, बड़े ज़बरदस्त कंसेप्ट है। अभी रिंकू सर एब्स्ट्रैक्शन बता के गए हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो ना? एकदम कंफ्यूज हो गए, समझ रहे हैं, लेकिन है वो ओवरराइडिंग ही, है वो ओवरराइडिंग ही, ये दिमाग में रख लेके चलना है। उसके अलावा वो कुछ नहीं कंसेप्ट था। जो कंसेप्ट था वो कौन सा कंसेप्ट था? ओवरराइडिंग ही था, जो अभी तुम डिस्कस कर रहे हैं। चाइल्ड ने पेरेंट के नाम का मेथड बना लिया, जो 1-2 मेथड चाहिए था, और बाकी 8 मेथड नहीं बनाए भाई। 8 मेथड जैसे हैं उनका नाम वैसे हैं, चाइल्ड उनको अलग से यूज करेगा। बस 1-2 मेथड से उसे समस्या थी तो उसी नाम का 1-2 मेथड उसने बना लिया, क्योंकि फंक्शनैलिटी सेम थी। मान लो लॉगिन लॉगआउट से दिक्कत थी तो 2 मेथड बनाने थे तो उनका भी नाम क्या रख लिया? लॉगिन और लॉगआउट। फंक्शनैलिटी तो वही थी तो नाम भी तो वही रखते। देखो नाम में भी आसानी हो गई। अच्छा बताओ, अब हमारे दिमाग में नाम भी सिर्फ 2 चल रहे हैं, अलग अलग नाम रखते थे अपने दिमाग में कितना नाम लेके चलते? 4 न, 2 पुराने पेरेंट के नाम और 2 चाइल्ड के नाम। तो मतलब ये समझ में आ रही बात, और यहीं से हम लोग कर ले जाते हैं। तो क्या हाँ तो हाँ क्या बता रहे थे? तो वही है चाइल्ड और पेरेंट। और ओवरराइडिंग कौन करता है? जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है। और एक बात पे हमने सोचने को बोला था यार, क्या? नल पॉइंटर। हाँ वो तो था ही, नल पॉइंटर तो हमने बताया ही था, लेकिन हम बताना क्या चाहते थे? हम बताना ये चाहते थे कि जैसे अगर ये लाइन है तो यहाँ 2 बातें, एक बराबर के दाहिने हिस्से में ऑब्जेक्ट बन रहा है,
और बराबर के बाएं हिस्से में जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस लेने वाला क्या होगा? स्टोर ना, यही होता है ना भाई कि या न्यू पेरेंट्स किया तो पेरेंट्स क्लास का क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। और रखने वाला कौन है? पी है, जिसका टाइप क्या है? पेरेंट्स है। ये ऑब्जेक्ट लो मेथड कौन कौन से आएंगे ये डिपेंड करता है राइट साइड। हाँ, पेरेंट वेरेंट भूल जाओ, नाम क्लास का कुछ भी हो। कौन से में ऑब्जेक्ट कैसे बनता है बताओ? क्या मेरे भाई ऑब्जेक्ट इससे बनता है? बोलो, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? हाँ, न्यू। जब ऐसे करते हो तभी ऑब्जेक्ट बनता है ना, जब तुम लिखते हो न्यू और क्लास का नाम। तो ये आप तो ऑब्जेक्ट बनाना इस बराबर के दाहिने हिस्से का ऑब्जेक्ट बनता है। तो क्या करता है? तब असली चीज़ होती है, तब जाता है जिस क्लास का नाम लिखा होता है उसके मेथड और वेरिएबल, वो नॉन स्टैटिक मेथड्स और नॉन स्टैटिक वेरिएबल ले आके क्या करता है? लोड करता है। ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है तब। ठीक है, ये हो गया क्या कि होता क्या है, ये हो गया क्या कि होता क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या होगा। और ये क्या है याद रखो, बस ये बताता है कि ऑब्जेक्ट जो बना है वो किस वेरिएबल में स्टोर हुआ और उस वेरिएबल का टाइप क्या है ना। लेफ्ट साइड वाला हिस्सा इस बात के लिए जिम्मेदार है कि कौन सा मेथड दिखेगा, कौन सा मेथड तुम कॉल कर सकते हो। देखो ध्यान से, क्योंकि याद रखना ये हिस्सा राइट वाले हिस्से पे ऑब्जेक्ट बनने पे डिपेंड नहीं कर सकता। अगर एक तुम यूनिवर्सल वैल्यू यहाँ क्या दे दो, नल दे दो, तब भी मेथड क्या होंगे? आएंगे। बोलो, तब भी मेथड क्या होंगे? आएंगे। तो याद रखना है असली काम, जैसे हमने कोड लिख दिया, अब हम पूछ रहे हैं कि कौन सा मेथड कॉल करें, ये बता रहा है ना। जब हम कोड लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम। ये क्या है? ये कंपाइल टाइम। जब प्ले बटन पे, रन बटन पे क्या कर दोगे? क्लिक कर दोगे, तब क्या हो जाएगा? रन टाइम। यही होता है ना यार। तो तुम देखो कंपाइल टाइम पे क्या दिखाएगा? जो तुम कर सकते हो। तो वो क्या दिखा रहा है? पी है ना। तो इससे मतलब नहीं है कि यहाँ बराबर पे आगे ऑब्जेक्ट बना है कि क्या है, नल लिखा है। पी पढ़ेगा तो पेरेंट्स के मेथड क्या करेगा? दिखाएगा। तो ये चीज़ भी एक समझना है। दो चीज़ें हैं, एक होना और एक दिखना। हाँ, ना होना पे मत जाओ। एक है होना और दूसरा है क्या? दिखना। ये थोड़ा सा है, यही चीज़ तो समझ नहीं है उसमें। हाँ, एकदम कंफ्यूज हो गए। एक मिनट लो, ये पेरेंट का ऑब्जेक्ट बन गया। सुनो, बन गया ना। अभी नहीं बना है, जब चलेगा तब बनेगा। जब चलेगा तो न्यू पेरेंट्स होगा, जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब है इसके नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को क्या करेगा? लोड करेगा। और अगर यहाँ इसका कोई पेरेंट होता तो उसको भी लोड करता। हाँ, चलो एक काम करते हैं। कहाँ, किस लाइन पे जाएंगे? कहाँ है ये? क्या नाम?
यही है। ना इसका, हाँ ये बताओ, बराबर लगाएंगे। चलो बराबर लगा दें। तो बस जानते हो ना, इतना कोड चलेगा तो क्या होगा, पहले समझ लो। सबका शुरुआत समझ लो और सबका अंत, बीच की कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। शुरुआत इनका यही है कि जब ये लाइन नंबर 20 पे चलेगा, ये लाइन पढ़ेगा, तो भले उसका है कि वो क्या है, सबको आना है, सबको चले जाना है, लेकिन जो उसका काम है, उसका काम क्या है, न्यू पेरेंट्स पढ़ेगा तो पेरेंट क्लास का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, रैम में रखेगा, और इसके बाद और अब ऑब्जेक्ट बनाएगा तो इसके मेथड क्या करेगा, लोड करेगा, और अगर इसका कोई पेरेंट होगा तो उसके भी मेथड क्या करेगा, लोड करेगा। ये इसका काम है, ये करेगा। अब लेकिन जो ऑब्जेक्ट बना जिसमें इसके उसके मेथड क्या हुए, लोड हुए, मेथड सेम नेम के थे तो ओवरराइड भी हुए, सारी कहानी जितनी होनी है वो होगी। लेकिन इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट बना ये किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं हुआ, इसके मेथड तुम आगे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इसका एड्रेस किसी के पास नहीं है। गार्बेज कलेक्टर आएगा, इनको क्या कर देगा, साफ कर देगा। ये सब मत सोचना अरे भाई ये तो इनहेरिट हुए हैं, इनको कोई नहीं छुएगा, ऐसा नहीं है। और अगर यही बराबर में लिख के क्या कर दिए, स्टोर कर दिए, ऐसे कर दिए, तो अब इसको तुम एक वेरिएबल में स्टोर कर चुके। अब गार्बेज कलेक्टर इसको छुएगा नहीं। लेकिन मान लो ये कोड किसी मेथड में लिखा है और ये ऑब्जेक्ट जो बना है किसके पास गया है, एक लोकल वेरिएबल के पास ना। ऑब्जेक्ट जो गया है वो किसके पास गया है, लोकल वेरिएबल के पास। तो जानते हो क्या होगा, जैसे ही न्यू क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट बनेगा लोकल वेरिएबल के पास जाएगा, लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा, तुम्हें पता है मेथड से बाहर निकलते ही लोकल वेरिएबल क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब लोकल वेरिएबल ख़त्म हो जाएंगे तो उनके पास जिसका एड्रेस था उनको भी गार्बेज कलेक्टर क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। कभी ये मत सोचो भैया कि इनके साथ कुछ अलग होगा, सबके साथ वही होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही ऐसे लिख दिया जाए, उस छोड़ो, उसमें अच्छा स्टैटिक है। अब ये देखो, अब यही ऑब्जेक्ट वही है मेरे भाई, लोड अब भी पेरेंट और चाइल्ड जो इसके होंगे सबका लोड हुआ होगा, ओवरराइडिंग हुई होगी तो हुई होगी, ऑब्जेक्ट जाएगा 8 बाइट लेगा। लेकिन अब ये एक स्टैटिक वेरिएबल के पास, जो जब तक कोड चलना बंद न हो तब तक ख़त्म नहीं होता। इस ऑब्जेक्ट का कुछ नहीं होगा, जब मतलब ये तुम्हारे रैम में जगह लेके बैठा रहेगा। खुश मत हो जाओ ये सोच के, तुम्हारी रैम ले रहा है ना, इसीलिए तो स्टैटिक वेरिएबल को सोच समझ के यूज करते हैं कि ये लोग जगह खाली देखो लोकल वेरिएबल में झंझट नहीं रहती। चलो रखे जो रखे, लोकल क्यों बनाए, क्योंकि बाहर यूज नहीं करना है। मान लो सोचो एक ऑब्जेक्ट है जो तुम्हें बाहर यूज नहीं करना है, बावजूद उसके तुमने उसको एक स्टैटिक वेरिएबल में डाला, अंदर तो यूज कर लिया, कर ही सकते हो, लेकिन वो बाहर भी अवेलेबल है और बाहर तुमको यूज नहीं करना है, वो मेमोरी लेके बैठा हुआ है, ये तो वेस्ट हुआ ना। ये तो अच्छी बात है, जनरली जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं लोकल वेरिएबल में डालते हैं मेरे भाई। लोकल वेरिएबल की अच्छी बात यह है कि बाद में हमको टेंशन नहीं है। अगर उस चीज़ को आगे बाहर लेके जाके यूज करना है तब सोचते हैं कि उसे कहाँ डाल रखें, उस वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, वह स्टैटिक वेरिएबल में या नॉन स्टैटिक वेरिएबल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल में तब भी गनीमत है, क्यों, अरे नॉन स्टैटिक वेरिएबल रहते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। अरे मेरे भाई ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट बना है कि नहीं, एड्रेस किसके पास आया है, पी के पास। हम लाइन नंबर 21 में लिख दें पी बराबर क्या, नल, या ऐसे देखो
ये देखो नल का ये सबसे बेस्ट यूज़ तो तुम लोग देखे ही नहीं हो। नल का बेस्ट यूज यही है। ये देखो ऑब्जेक्ट बना, एड्रेस इसके पास आया, पी के पास। जब तक ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस वेरिएबल के पास रहेगा, जब तक ये वेरिएबल जिंदा रहेगा, तब तक ऑब्जेक्ट के पास कोई फटकेगा भी नहीं। लाइन नंबर 21 में मान लो हमने उसका एक मेथड क्या कर लिया, कॉल कर लिया, और इसके बाद हमें उस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। और मान लो यहाँ पे कोड लिखा है 100 लाइन का। ध्यान से सिनेरियो समझो, एक केस समझो कि मान लो एक मेथड है, 1 मिनट, इसको बना दिए क्या, ये देखो एक ऑब्जेक्ट बनाया। क्यों बनाया, पागल नहीं थे, उसका एक मेथड हमको चाहिए था, इसलिए हमने क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट बना के वेरिएबल में रखा और इसके बाद उसका मेथड क्या कर दिया, कॉल कर दिया। एक नहीं 2 मेथड चाहिए थे तो हमने क्या किया, 2 कॉल कर दिए। चलो ठीक है, लाइन नंबर 22। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट की हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा कोड आगे 100 लाइनों का है, तो बताओ इस ऑब्जेक्ट का कोई बाल वाका कर सकता है, नहीं कर सकता। भाई मेथड के अंदर 120 लाइन का कोड है, शुरू के 5 लाइन में वो ऑब्जेक्ट यूज हुआ, आगे उसका यूज नहीं है, लेकिन आगे 115 लाइनों तक उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल में है और जब तक मेथड से बाहर नहीं निकलेगा तब तक लोकल वेरिएबल जिंदा रहेगा, तो उस ऑब्जेक्ट को भी गार्बेज कलेक्टर छुएगा नहीं। लेकिन देखो लाइन नंबर 23 पे हमने क्या किया, p बराबर लिख दिया क्या, नल। अब क्या हुआ, p जिसके पास ऑब्जेक्ट का एड्रेस था, किसका एड्रेस आ गया, नल का ना। नल माने कुछ नहीं, बेकार, एकदम थर्ड क्लास, लेकिन यही काम आ रहा है। और इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास है, अरे था भाई, लाइन नंबर 23 के बाद नहीं रहेगा। 23 के बाद पी के पास किसका क्या रहेगा, नल रहेगा, मतलब बेकार का कुछ नहीं। तो जो ऑब्जेक्ट बना उसका एड्रेस इसके पास रहेगा, किसी के पास नहीं ना। गार्बेज कलेक्टर अब आएगा, इनको कहेगा भैया अब तुम्हारा रोल खत्म, अब तुम बाहर चलो। आगे बिल्कुल, अरे आगे का कोड चलेगा, अरे 120 लाइन का कोड है, कोड तो आगे का चलेगा भैया। अच्छा ये बताओ, पागल लोग थे कि भांग खाए थे कि लाइन नंबर 23 पे लिख देंगे p बराबर नल, क्यों लिखा, आगे p की जरूरत नहीं है। बाकी k t p n m चाहे जो आगे यूज करना है कोड चलेगा ना। और अगर तुमको p की ज़रूरत 112वें नंबर लाइन पे क्या होती, 5वें के बाद 112वें पे फिर होती, तब भाई ये पागल ये लिखते, तब ऐसा मतलब नल एक बहुत बड़ा हथियार इसलिए भी है, मेमोरी फ्री करवाने के लिए, इसके लिए मेमोरी फ्री करवाने के लिए। सर वो नल के ऊपर जितने कोड आएंगे सब क्लीन कर देगा। पहली बात तो मेरे भाई कोड को स्टोर नहीं करता, तुम सोचो, कोड थोड़ी ना है। ई डॉट बैंक बैलेंस एक मेथड का नाम है ना, जो चल चुका है ना। ये मेथड का कोड कहाँ है, ऑब्जेक्ट के अंदर है ना। इस मेथड का कोड कहाँ है, ऑब्जेक्ट के अंदर है ना यार। अरे यार तो तुम सोचो ध्यान से, ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया ना। पहली बात तो ये देखो, ध्यान से सुनो, कंप्यूटर ये रैम क्या, रैम इस चक्कर में नहीं भाई, कंप्यूटर इस चक्कर में परेशान रहता है कि जो चीज़ ख़त्म हो गई जिसका यूज, उसको क्या करें, क्लीन करें। अब तुम सोच रहे हो कि जितना चला चुका सारा हिसाब रखेगा, हिसाब नहीं रखता। ये तो ये सोच रहा है जिसको चलाए हैं बैंक बैलेंस, जिसका कोड लेके हम बैठ, देखो कोड तो वो पेरेंट क्लास के 20 मेथड है तो 20 का लेके बैठा होगा ना, लेकिन चलाएगा उसी को जिसको क्या करेगा, कॉल करेगा ना। चलाएगा किसको, कॉल करेगा, वो कॉल